यहां से हम लोग जानेंगे NOR gate has two or more input signal but only one output signal। मैंने कहा हम किस गेट की बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे NOR की। NOR नाम से ही पता लग रहा है, एक नॉट गेट है, N है, और उसमें क्या है, एक और गेट लगा हुआ है, NOR। इसमें क्या कहता है? इसमें यह कह रहा है कि इसमें दो इनपुट सिग्नल हैं। तो और में क्या है, एक हम और गेट बना लेते हैं, हमारा और गेट है, और इसमें हम दो इनपुट सिग्नल दे देते हैं। ये हमारे दो इनपुट हैं, और यहां पर हमने एक नॉट गेट लगाया हुआ है। ये एक नॉट गेट है, और यहां से ये आउटपुट निकल रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो नॉर गेट है वो दो गेट से मिलके बना है। एक गेट ये और गेट, और दूसरा ये नॉट, दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, नॉर बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, और इसका एक आउटपुट होता है जो यहां से आपको मिलेगा। अगर हम केवल दो इनपुट दिए हैं अगर, तो दो इनपुट के लिए हमारी ट्रुथ टेबल क्या होगी? हमारी ट्रुथ टेबल जो वो इस तरह की होगी। ट्रुथ टेबल हम आपको बनाना बता चुके हैं, किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा x है कोई जो इनपुट सिग्नल है, ये हमारा y इनपुट सिग्नल है, और f हमारा जो है, या r कुछ भी मान लेते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक, 1 होगा या 0 होगा, या x 0 होगा y 1 होगा, या दोनों 0 होंगे, या दोनों 1 होंगे। ठीक, अब यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा अगर हमने नॉर गेट का यूज किया है? तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा नॉट गेट है, अभी क्या था, और गेट गया। और गेट्स क्या करता है यहां पर, बाइनरी का, और गेट क्या करता है, बाइनरी एडिशन करता है। ठीक है, एडिशन करने पर क्या होगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम 1 दें और यहां पर हम अगर 0 दें, तो यहां हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 यहां से नॉट में जाएगा तो 1 नॉट क्या हो जाएगा, यहां पर हमको क्या मिलेगा, 0। तो f की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। बताएं मुझे कि अब आप बताइए कि यहां पर हमको 0 क्यों मिल रहा है लास्ट में? कोई बताए? जबकि और गेट में वहां पर 1 मिल रहा है, लेकिन उसका फाइनल आउटपुट 0 क्यों मिल रहा है? कोई भी बताए? अरे बताओ भैया, भैया, क्योंकि यहां पर हमको क्या मिल रहा है, 1। और हमने कहा नॉट में क्या होता है, नॉट में जो भी इनपुट सिग्नल आता है उसका रिवर्स कर देता। तो यहां पर 1 मिलेगा, तो यहां क्या मिलेगा, नॉट में 0। और अगर हम यहां 0 देंगे तो यहां हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये नॉट गेट की खास बात है, उसका इनवर्स रिवर्स सिग्नल देता है, या रिवर्स आउटपुट देता है। अगर 0 देंगे तो 1 देगा, और अगर 1 देंगे तो उसको हमको 0 मिलेगा। क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। नाउ
अगर 3 इनपुट नॉट गेट है तो हमने बताया कि 3 इनपुट कैसे निकालते हैं, पॉसिबल इनपुट्स 4 टाइम्स 0, ठीक। अगर 3 इनपुट्स हैं तो क्या कितने पॉसिबल कंडीशंस बनेगी, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, ठीक। उसके बाद 2 टाइम्स 0, ये हमने बात की थी कब, ये हमने बात की थी जब हमारे पास 2 इनपुट थे। अब हम बात कर रहे हैं 3 इनपुट की, यानी एक x होगा, एक y होगा, एक इनपुट, और तीसरा हमने इनपुट मान लिया z है, ठीक। तो पॉसिबल आउटपुट बता रहे हैं हम कितने होंगे। पॉसिबल आउटपुट हमारे ये बन रहे हैं जो हम अभी रहे हैं। उसके बाद 0 1 0 1 0 1, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही अगर हम नॉर गेट पूछते हैं तो पूरा 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स को सबको करके बताना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, हम नंबर काट देंगे। अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन नॉर गेट विद ट्रुथ टेबल, तो आप ये नहीं कि केवल 2 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल बता के छोड़ दिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में अगर आता है तो आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन यू विल बी बेनिफिटेड, राइट। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आधे तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर बैठे हुए हैं, बोले सर का काम है पढ़ाना या इनका काम तो भौंकना है, इनको भौंकने तो थोड़ी देर भौंकेंगे 40 मिनट, और भौंकने के बाद जो है चुप हो जाएंगे, और भौंकते भर हैं बस, केवल काटते थोड़ा ना है, काटने लग जाए तो फिर सारी सबकी आवाज आने लगे यस सर यस सर। बोल जानते हो आप लोग कि ये भौंक सकता है, सिर्फ काटने वाले से दूर रहते हैं, और ऑनलाइन में भौंक ही सकते हैं बस, काट नहीं सकते। स्कूल आ जाओ तो काट सकते हैं फिर। तो अब बात करेंगे जो रिजल्टेंट होगा। हमने कहा कि और गेट है तो 0 0 0 मिलकर 0 बन जाएगा, तो एफ में क्या मिलेगा, यहां पर जो रिजल्टेंट होगा। अब जैसे 3 इनपुट आ गए, यहां पर ये तीसरा इनपुट और जोड़ दिया हमने और में, तो तीनों को 0 0, अगर तीनों 0 होंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर हमको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 यहां पर नॉट गेट में जाएगा, 0 नॉट में जाएगा तो यहां क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। अब यहां पर देखो ऐड करो तीनों को, 0 + 0 + 0 क्या मिलेगा, 1। यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां पर कौन सा सिग्नल मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 नॉट गेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? आगे का सॉल्यूशन करके बताओ। एक एक करके बताइए। रुकिए मिनटिंग में जरा देख लेता हूं कौन कौन है। पहले बताएंगी तनुश्री। तनुश्री नेक्स्ट 0 1 0 एफ आउटपुट में क्या मिलेगा, तनुश्री? Yes, sir. क्या मिलेगा, 0 को 1 से ऐड करो कितना मिलेगा, 1, फिर 1 को 0 से ऐड करो कितना मिलेगा, 1, और 1 जाकर लास्ट में क्या मिलेगा हमको, 0। अरे तुम तनुश्री थोड़ा ना हो, तनुश्री को मैंने पूछा था बेटा। यहां पर हमको क्या मिलेगा, लास्ट 0 मिलेगा। तनुश्री ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. कैसे बताओ, फिर से एक्सप्लेन करो।
एक्सप्लेन। अरे बेटा बहुत छोटी बात है, एक बार ध्यान से सुनो। नॉट गेट का काम होता है इनवर्स कर देना, यानी जो भी सिग्नल आएगा उसका वो रिवर्स कर देगा। हमें पता है कि सिग्नल या तो 1 आएगा या 0 आएगा। नॉट के पास अगर 1 आता है तो वो 0 आउटपुट निकालता है, और अगर 0 आता है तो उसका अपोजिट यानी 1 निकालता है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि 0, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 0 और +1, क्योंकि और गेट है ना। ये देखो, ये और गेट है, इसका काम क्या है? एडिशन करना, यानी जो भी वैल्यूज आएंगी उनको एडिट करेगा। इसके पास वैल्यू आई 0 और 1 और 0, क्योंकि 3 इनपुट की बात कर रहे हैं हम, 3 इनपुट्स की बात कर रहे हैं। तो 0 + 1 + 0, ये क्या बन गया? लास्ट में कितना निकलेगा? यहां पर जब यहां पर सिग्नल आएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 जब इसमें जाएगा, नॉट में जाएगा, तो यहां क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? 0। अब इसी तरह से यहां पर 0 = 1, कितना? 0 = 1। अब 0 = 1 क्या होगा? 0 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया। 1 + 1 क्या हो गया? 1 + 1 11 हो गया। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में क्या मिल रहा है? यहां पर उसको क्या मिलेगा? यहां पर उसको मिलेगा 1, और वो क्या कर देगा? उसको उठा के उसको भी यहां पर क्या कर देगा? 0 कर देगा। उसके बाद अब आते हैं यहां पर तीनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 1 + 0 1 मिलेगा, और 1 + 0 1 मिलेगा। इसको भी क्या कर देगा? ये उठा के 0 कर देगा। यानी लास्ट में जहां पर 1 आएगा उसको ये नॉट गेट जो है उठाकर उसका इनवर्स कर देगा। अब यहां पर भी वही बात, 1 + 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 1 क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, और इसको भी क्या कर देगा? उठा के इसको भी 0 कर देगा। केवल हमको 1 कहां मिलेगा? केवल हमको 1 वहां मिलेगा जहां पर हमारा तीनों सिग्नल, ये देख रहे हैं, यहां पर हमको केवल जहां पर तीनों सिग्नल्स हमारे लो होंगे, यानी 0 होंगे, तभी हमको हमेशा नॉर गेट में आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। अदरवाइज अगर किसी में भी अगर एक हाई सिग्नल है तो हमको वो हमेशा लो सिग्नल देगा। देखो यहां पर एक हाई है, वेट अ मिनट, यहां पर एक हाई है, देखो ये हाई सिग्नल है, यहां पर एक हाई है, यहां पर 2 हाई है। ठीक है, तो जहां पर भी हाई सिग्नल, कोई भी एक तीनों इनपुट में से कोई भी एक हाई सिग्नल है, वहां पर वो सारे आउटपुट जो हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। और हाई सिग्नल आपको कब मिलेगा? जब तीनों के तीनों इनपुट्स लो होंगे। ये इस नॉर गेट की प्रॉपर्टी है, या एक तरह से कहिए कि नॉर गेट का ये काम है। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इनको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो मुश्किल आएगी आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट, नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या है? अब नैंड गेट पर आते हैं। नैंड गेट हैज 2 और more input signals but only 1 output signal। यहां पर क्या है? नैंड गेट देख लो, एंड होता है, ये एंड गेट है, और इसी में क्या कर दें?
एक नॉट गेट और लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नैंड गेट, NAND, NAND, नैंड गेट बन जाएगा। ठीक, तो नैंड गेट जो है वो एक इनपुट सिग्नल, सॉरी 2 इनपुट सिग्नल, मिनिमम 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकता, मिनिमम 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होगा। ठीक, आउटपुट हमेशा 1 होगा। और अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक दूसरा सिंबल भी है जिसमें यहां पर एक हम केवल डॉट लगाएंगे, ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। इससे ये पता लग जाता है कि ये क्या है, हमारा नैंड गेट है। ये भी सही है, इसको भी सही मानते हैं, या हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नैंड गेट का लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सिंबल है। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल में क्या होगा, इसकी ट्रुथ टेबल आप लोग बुक में देख लीजिए, अगर बुक है आपके पास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, इसमें हम इनपुट कितने दे सकते हैं? इनपुट जितने भी Yes. चाहें आप, जितने भी। ओके सर। 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, 10 इनपुट्स, 9 इनपुट्स। ठीक है, ओके ओके ऐसे करके लॉजिक गेट्स में हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम इसमें 2 इनपुट होंगे मिनिमम, और आउटपुट केवल हमेशा इसका एक ही होगा, यानी आउटपुट जो निकलेगा वो केवल एक आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इसमें 2 इनपुट्स भी हो सकते हैं, 3 इनपुट्स हो सकते हैं, 4 इनपुट्स हो सकते हैं, 5 इनपुट्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब बुक देखिए आप लोग, जो 3 इनपुट नैंड गेट है उसमें आपको हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा आपको रिजल्टेंट में 1 मिलेगा। केवल कब 1 नहीं मिलेगा आपको? जब तीनों हाई सिग्नल हो जाएंगे। ठीक है, बुक में देख रहे हैं आप लोग, बुक है आप लोगों के पास? Yes. यस जो सर। 3 इनपुट नैंड गेट है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि उसको हमेशा हाई सिग्नल मिल रहा है, 0 0 0 और लास्ट में उसको 1 मिला, फिर 0 0 1 फिर उसको 1 मिला, फिर 0 1 0 उसको फिर 1 मिला, 0 1 1 फिर उसको 1 मिला। लास्ट में आके क्या है, जब 1 हुआ यानी तीनों इनपुट हाई हो गए, तभी उसको क्या मिला? लो सिग्नल मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि नैंड गेट क्या कर रहा है, एंड गेट क्या करता है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करता है। तो जब भी किसी भी लो सिग्नल से उसका मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 कर देगा, यानी कि 0 0 मिलकर क्या बनेंगे? 0, और उसका इनवर्स यानी नॉट गेट लगा है आगे जाकर, तो उसका इनवर्स मिलेगा, तो वहां पर हाई सिग्नल मिल रहा है। तो जब तीनों इनपुट सिग्नल हाई हो जाएंगे तो तीनों इनपुट मिलकर क्या बन जाएंगे? तीनों हाई मिलकर क्या बनेंगे? हाई सिग्नल बनेंगे। और हाई सिग्नल को एंड गेट क्या कर देगा, सॉरी नॉट गेट क्या कर देगा? उसको चेंज कर देगा हाई सिग्नल में। तो इस तरह से हमको नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसमें ये देखकर लगता है कि हमारे पास जो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आता है वो हम ये जान सकते हैं इस ट्रुथ टेबल से कि जब तीनों इनपुट सिग्नल जो हैं वो हाई होंगे तो हमेशा हमको नैंड गेट में हमेशा लो सिग्नल मिलेगा, यानी कि हमें कहीं पर ऐसा सर्किट बनाना हो, ऐसा लॉजिक सर्किट हमको बनाना हो जहां पर हम तीनों इनपुट सिग्नल अगर हमारे हाई हो जाएं, वहां पर केवल हमको अगर हमारे पास 3 इनपुट आ रहे हैं, हमारे पास कोई 3 कंडीशंस आ रही हैं जहां पर
अगर तीनों ट्रू हो कंडीशंस, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो इस तरह से हम लोग जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो बनाते हैं, वो इसी तरह से हम लोग इनको डिजाइन को डेवलप करते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में। और इन्हीं लॉजिक गेट की हेल्प से हम लोग अपने लॉजिक सर्किट्स को प्रिपेयर करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेसर ऐसे थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। सोचो, क्योंकि वो क्या आता है, डिसीजन लेता है कि क्या काम करना है, कैसे प्रोसेस करना है। और वही आजकल आप लोग देखते हैं छोटी छोटी चिप्स आती हैं, उनमें क्या होता है, छोटी छोटी चिप्स आती हैं कि भैया एक चिप लगी हुई है इसमें, और वो चिप क्या काम कर रही है कि कोई भी, जैसे फ्रिज में भी आपके एक सर्किट जो छोटी सी एक मेमोरी कार्ड रहता है, जो कि उसको क्या कर देता है, इंटेलिजेंट बना देता है, स्मार्ट बना देता है। तो वो स्मार्टनेस उसके अंदर कहाँ से आई, वो इन्हीं लॉजिक सर्किट बेस जो है, वो सिग्नल्स उसमें इनपुट किए जाते हैं और उसके हिसाब से वो टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है, अलार्मिंग कर देता है। और उसको अगर हम सॉफ्टवेयर से अगर उसको कनेक्ट कर दें तो वो हमको मैसेज भी भेज सकता है विद दिस हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो आगे जब आप कंप्यूटर साइंस और पढ़ेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये सब बताया जाएगा। ये बहुत आगे की चीज है। यहाँ पर आप केवल क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल पढ़ रहे हैं कि क्या। लेकिन जब आप आगे कभी इंजीनियरिंग करेंगे या तो कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पढ़ी हुई एक एक चीज आपको काम में आने वाली है। मैं नहीं कहता कि आप मैकेनिकल या सिविल में जाएंगे, वहां पर भी बहुत वहां पर भी यूज होता है, लेकिन वहां पर एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में आपके रहना चाहिए कि नैंड, नॉर, और, जोर, एंड, और, नॉट, ये सब लॉजिक गेट्स क्या हैं और इन पर कैसे लॉजिक सर्किट्स हम लोग आगे प्रिपेयर करेंगे, वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो हम केवल बेसिक फंडामेंटल आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे उन लॉजिक सर्किट्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए आपका आज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे जोर की, XOR। जोर गेट क्या होता है कि उसमें हमारे पास जोर गेट कैन ऑल्सो हैव 2 or more inputs but produces one output signal. Exclusive OR gate is different from OR gate. OR gate produces output 1 for every input combination having more than 1, but XOR gate produces 1 only those combinations that have odd numbers of ones. In Boolean algebra, प्लस और इसके बाद साइन ए स्टैंड्स फॉर जोर ऑपरेशन, thus X और B कैन बी रिटन एज A जोर B। अच्छा, अब भैया आती है जोर की बात। जोर में क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव और गेट इसको बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का है। और तो हमने बना ही दिया एक, सॉरी, एक्सक्लूसिव तो बना ही दिया हमने। और तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सक्लूसिव तो बना ही दिया है तो फिर हम एक्सक्लूसिव बना देते हैं इसको। ये एक्सक्लूसिव है, इसके पहले एक क्या लग जाएगा, एक एरो, एक सिंबल लग जाएगा जिसको ये क्या कर देता है, एक्सक्लूसिव बना देता है। ठीक है, और इसमें भी मिनिमम 2 इनपुट्स होंगे और 1 आउटपुट होगा। इसकी खास बात क्या है कि एक्सक्लूसिव कैसे बनाइए। अब देखिए, अगर हम और गेट, अगर हम नॉर गेट की तुलना करें, जो 2 इनपुट नॉर गेट है और 2 इनपुट जोर गेट है, ठीक है, दोनों टेबल्स को जरा देखिए। अगर हम 2 इनपुट नॉर गेट को बात करते हैं तो इसमें देखिए हमेशा हमको जो सिग्नल हाई मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब दोनों इनपुट हमारे लो हो। जबकि अगर आप जोर गेट में आते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट में आते हैं, तो जहां पर आप 2 इनपुट जोर गेट की टेबल बनी हुई है, ट्रुथ टेबल,
वहां पर देखिए कि जब उसका रिवर्स हो जाता है, जब दोनों इनपुट सिग्नल लो होंगे तो आपको हमेशा वो लो मिलेगा, ठीक है। और यानी कि दो इनपुट सिग्नल एक जैसे होंगे टू इनपुट में, अगर दो सिग्नल्स जो हैं, दोनों सिग्नल्स टू इनपुट एंड ऑन जॉर गेट की बात कर रहे हैं हम, जब टू इनपुट एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, उसमें आप टेबल में देखिए कि वहां पर जब दोनों सिग्नल लो हैं या दोनों सिग्नल हाई हैं, तब आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट 0 मिल रहा है। यानी अगर दोनों इनपुट सिग्नल एक जैसे होंगे तो आपको हमेशा वहां पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी लो सिग्नल मिलेगा। और अगर जहां पर कोई भी एक सिग्नल इनवर्स होगा, उल्टा होगा, जहां पर आपको 0 1 या 1 0 मिलेगा, वहां पर आपको हमेशा इनपुट क्या आउटपुट क्या मिलेगा, ऑलवेज हाई सिग्नल मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये एक्सक्लूसिव क्यों है? यहां पर एक बार और exclusive एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, देखो अब मुझे दोनों टेबल्स आपको बता के बनाने के बाद ही आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करके ये चीजें समझा दूं, ठीक है। यहां पर आप, ये हम बात कर रहे हैं नॉर की, ठीक, ये नॉर का ट्रुथ टेबल है, और ये हम बनाएंगे अभी दूसरा जॉर का ट्रुथ टेबल। जॉर मतलब एक्सक्लूसिव और, ठीक। तो ये दोनों टेबल्स में क्या है, जब जरा आप इस पे कंपेयर करेंगे आप जॉर से, तो यहां पर जब दोनों इनपुट आपके 0 हो, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर की, ये नॉर टेबल की है। यहां पर जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद सारे 0 मिलेंगे आपको, ठीक, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 1 है और ये 1, ये आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको ये तीनों इनपुट आपको 0 मिलेंगे, इसको अगर कंपेयर करें हम, ठीक। ये हमारी टेबल है। अब अगर एक्सक्लूसिव और की हम अगर बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जब दोनों इनपुट सेम होंगे, ये हमारा x है, हम 2 इनपुट की बात कर रहे हैं, अभी 3 इनपुट पर नहीं गए हम लोग। हम अगर 2 इनपुट की बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी कुछ इतनी, ठीक। यहां पर क्या होगा कि जब दोनों सिग्नल्स यानी x और y में, क्योंकि हमारे पास और गेट में कितने मिनिमम 2 इनपुट्स होते हैं, तो हम 2 इनपुट की बात कर रहे हैं, तो जॉर गेट में क्या होगा, जब दोनों इनपुट 0 होंगे तब हमको हमेशा 0 मिलेगा, जब दोनों इनपुट सिग्नल एक जैसे होंगे। यानी अगर 0 0 होगा और 1 1 होगा तो हमेशा हमको 0 मिलेगा। अगर हमारे पास 0 1 होगा या 1 0 होगा तब आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हाई सिग्नल मिलेगा। ये हाई मिल गए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई? जब हमारे पास दोनों इनपुट्स सेम होंगे यानी एक जैसे होंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स अपोजिट होंगे यानी एक 0 एक 1 और एक 1 या एक 0, तो हमेशा हमको हाई सिग्नल मिलेगा। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। इसीलिए वो देखो कह रहा है, आप समझो, द जॉर गेट कैन ऑल्सो हैव 2 और मोर इनपुट बट प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट। तो हमें आउटपुट एक ही मिलता है जबकि इनपुट्स मिनिमम 2 होते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट डिफरेंट फ्रॉम और गेट, ये और गेट से भी डिफरेंट है। और गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर एनी इनपुट कॉम्बिनेशन हैविंग मोर देन 1। ये और गेट नहीं बात कर रही, ये नॉर गेट की नहीं बात कर रही, ये केवल और गेट की बात कर रहा है।
मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम कंपेयर, अगर हम और को भी अगर बना लें, और गेट का भी ट्रुथ टेबल लिख लें, तो वहां से आपको पता लगेगा कि जो और गेट है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है दो बाइनरी नंबर्स का। तो वहां पर क्या होगा कि जब दोनों इनपुट सिग्नल 0 होंगे तो आपको 0 मिलेगा, जब दोनों 1 होंगे तभी आपको केवल 1 मिलेगा, बाकी सारे में आपको केवल और केवल 0 आउटपुट मिलेगा। यानी और का अगर हम बात करें, यहां पर हमें आउटपुट सिग्नल देखिए नॉर में क्या मिल रहा है, यहां पर जब दोनों इनपुट सिग्नल लो होंगे, इसी का रिवर्स उल्टा और गेट है। यानी कि आपको आउटपुट में और गेट में अगर हम तीनों का कंपेयर करें, और का, नॉर का और जॉर का, तो आप ये पाएंगे कि और गेट में इसका इनवर्स होता है। यानी ये क्या मिलेगा आपको, और में 0 0 0 हो जाएगा, और 0 1 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 0 0 मिलेगा, और 1 1 क्या मिलेगा आपको, तब 1 मिलेगा। ये आपका आउटपुट किसका है, ये और का आउटपुट है, आप देख रहे हैं। तो यहां पर ये और का आउटपुट है, ठीक, ये नॉर का आउटपुट है, और ये जॉर का आउटपुट है ये। तो यहां तीनों को देखने पे पता चलता है कि और गेट में जब दोनों इनपुट सिग्नल हाई होंगे तभी हमको हाई मिलेगा, नॉर गेट में हाई हमको कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट सिग्नल हमारे लो होंगे, और जॉर में क्या मिलेगा, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो फिर हमको हमेशा लो मिलेगा, अगर दोनों इनपुट अपोजिट होंगे तो हमको हाई मिलेगा। अब बात समझ में आ गई और नॉर और जॉर के बारे में? यस सर। यस सर। अब एक्सक्लूसिव और का एक और गेट है जिसको बोलते हैं एक्सनॉर गेट, यानी एक्सक्लूसिव नॉर। यानी एक्सक्लूसिव गेट अगर आपने पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव ऑड गेट पढ़ लिया, तो उसके बाद में एक नॉट गेट और लगा दीजिए। यानी जो आउटपुट आपको एक्सनॉर में मिल रहा था, यानी ये आउटपुट आपका जो है ये अपोजिट हो जाएगा। यानी कि दोनों 0 मिलकर क्या बन जाएंगे लास्ट में 1, ये दोनों मिलकर 1 क्या मिल जाएंगे, 0 आ रहा है तो इसको भी 1 कर देगा, और ये दोनों क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक। क्योंकि लास्ट में यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने नॉट लगा दिया यहां पर। तो यहां पर नॉट लगने से क्या होगा, जब आपको 0 मिलेगा तो उसका उल्टा जो है वो उल्टा कर देगा उसको, ठीक है, रिवर्स कर देगा। तो 2 इनपुट में देखिए क्या है, जब इनवर्स हो रहा है तो 0 मिल रहा है, और जब सेम है तो हाई मिल रहा है। जबकि अभी हम कह रहे थे जॉर में क्या है, उल्टा हो रहा था। तो एक्सक्लूसिव और जो है एक्सक्लूसिव नॉर का इनवर्स है, यानी जो आउटपुट आपको एक्सक्लूसिव और में मिल रहे थे उसका रिवर्स आपको एक्सक्लूसिव नॉर में मिलेगा। बस केवल दोनों में डिफरेंस इतना है। क्लियर? बात आ गई समझ में? यस सर। बस आज आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। केवल आपको एक टॉपिक और पढ़ाना है जिसमें आपका बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे।